हेमंत दादा, क्या हुआ आपका वादा? हेमंत दादा, आपको मालूम होना चाहिए कि यह झारखंड युवाओं का प्रदेश है और जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। यह आंदोलनकारियों की धरती है। यह समझने से सरकार बार बार क्यों भूल जाती है। आज अपने हक के लिए, अपने परीक्षा के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए सभी छात्र सड़क पर आ गए हैं और हम लोग विधानसभा का घेरावा कर रहे हैं। जैसे कि मालूम है कि 25 तारीख को फोन के माध्यम से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन बैठक किया गया। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बैठे और 26 तारीख को सबको बोला गया था कि विधानसभा का घेरावा करने के लिए आना है। और जैसे ही यह बात खबर सरकार को लग जाती है, तब सरकार जो व्यवस्था से जहां से भी विद्यार्थी आने वाले थे, जहां से भी अभ्यर्थी आने वाले थे, सबको वहीं पर रोका गया। बस पर चढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस पर ही रोका गया और जैसे जो भी हो सबको रोका गया। लेकिन सरकार जो है इस बात मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार से अपने हक और लड़ाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। और सरकार को यह बात लोगों को अपने के लिए बताना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार 4 महीनों में दारू का नियमावली बना लेता है, 10 दिन में नेवरा गांव को जगमगा देता है और यह सरकार 9 साल में एक जेटेट की परीक्षा को नहीं ले सकता है। क्या सरकार का रवैया है? और जो भी चलाने वाले हैं यह किस तरह का गाइडलाइन कर रहे हैं, क्या सरकार का मंसूबा चल रहा है, यह तो सिर्फ सरकार ही समझ सकती है। जब पढ़ेगा नहीं झारखंड तो बढ़ेगा कैसे झारखंड, तमाम बात आता है कि आखिर झारखंड आगे बढ़ेगा कैसे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है देवेंद्र नाथ महतो। यह छात्र नेता हैं, यह युवाओं के बारे में बात करने वाले व्यक्ति हैं। इनका साफ साफ कहना है कि एक छात्र 8x10 के रूम में रहकर किस तरह से शिक्षा ग्रहण करता है, कैसे अपने पूरे परिवार को, त्यौहार को, समाज को निगलेक्ट करके चलता है, वह सिर्फ एक विद्यार्थी और अभ्यर्थी ही समझता है। और सरकार कई नियमों की तरीकाओं से बांधते हुए एक से अच्छे शिक्षक का चयनित करती है और उनमें भी लोग अपने जब रेडी हैं, तैयार हैं देने के लिए, तो सरकार लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्या मंसूबा चल रहा है? विधानसभा में जब विधानसभा को घेरा जाने की जब विद्यार्थियों ने शुरुआत किया तो उन्हें 200 मीटर दूर ही उन्हें रोक लिया गया। आखिर यह क्या है? अपने ही हक के लिए, अपने ही एग्ज़ाम के लिए, अपने ही अभ्यर्थी के लिए बनने के लिए छात्रों को रोका जा रहा है, मांग करना पड़ रहा है। यह बहुत ही तानाशाही सरकार इसको हम कह सकते हैं, निरंकुश सरकार कह सकते हैं, जिसने जिस तरह के छात्रों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सरकार को यह बात जरूर समझना होगा कि यह युवाओं का प्रदेश है, यह क्रांतिकारियों का प्रदेश है और यहाँ जब जब छात्र बोला है तो ऐसी ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है। इसको नारे के रूप में साफ साफ बोला गया है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। मानना है कि जब आपके पास 4 महीने में आपके पास दारू का नियमावली बन जाता है, 4 महीने आपको दारू के ठेका कैसे चलाना है आपको समझ में आ जाता है, 10 दिन में अपने गांव में कमियां समझ में आ जाती है, तो फिर आपको ये विद्यार्थियों का दर्द क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये विद्यार्थी आज 9 साल जो जेटेट करके, डीएलएड करके, बीएड करके जेटेट की परीक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, आखिर उनके पर क्या बीत रहा होगा। वह कितने गार्जियन को कितने बार समझा रहे होंगे कि अब की बार शायद आएगा तो हम नौकरी ले पाएंगे, और गार्जियन ये बात कब तक समझने के लिए तैयार हैं। इस
धूप में लोग सड़क पर उतरकर अपने परीक्षा की मांग कर रहे हैं और सरकार उन्हें पुलिस बलों के माध्यम से उनके डंडे के तले उन्हें दबाना चाहती है। यह निरंकुश सरकार नहीं तो क्या है, यह तानाशाही सरकार नहीं तो क्या है। लेकिन सरकार को यह बात मालूम होना चाहिए कि यह विद्यार्थी रुकने वाले नहीं हैं। जब एक बच्चा 9 माह में पैदा हो सकता है तो आपका एग्जाम 9 साल में भी नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? एक बार इन्होंने सिलेबस ऐसा बना कर दिया जैसे लग रहा था कि आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकालना हो, और इनको पता था कि हम क्या गलती करें कि समय को टाला जा सकता है। और इतना टाला गया कि समय के साथ साथ 9 साल बिता दिए। मानते हैं 1-2 साल कोरोना काल चला था, लेकिन इतना भी नहीं है कि और राज्यों में विकास नहीं हो रहा है। आप वोट के टाइम में मैया सम्मान योजना, वोट के टाइम में आदिवासियों का नेता आदिवासी और यहाँ का अपने आप को घोषित कर कर आप वोट ले लेते हैं, आपको लोग आप पे भरोसा करके जिताते हैं। हेमंत है तो हिम्मत है कह करके लोगों को आप भ्रमित करते हैं, और लास्ट में आप हम छात्रों जैसे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आखिर आपको क्या समझा जाए? फिर भी विद्यार्थी आपसे सिर्फ अभी मांग कर रहे हैं, आंदोलन के लिए तो अब उग्र हो गए हैं, तो आगे बढ़ेंगे ही और होगा भी। चलिए अब हम आपको बताते चले कि अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आप डिमोटिवेटेड नहीं होइए। जिस तरह से छात्र नेता और छात्र युवा विधानसभा का घेरावा करके मांग कर रहे हैं, तब सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ आया है कि मैं बहुत जल्द इस पर विचार कर और नोटिफिकेशन जारी करने वाला हूं। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो जब छात्र इतना आगे बढ़े हैं तब उधर से यह बात कहा गया है, वो भी कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएंगे और अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप प्यारे सभी अभ्यर्थी जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपसे अनुरोध होगा कि अपनी पढ़ाई को दिशा और दशा को न बदलें, आप अपने पढ़ाई में रुचि रखें और आगे जरूर निकलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी उम्मीद को जताए रखिए, अपने सोच को बुलंद रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। हम जीतेंगे यह पक्का है। थोड़ा सा कभी कभी हम लोग में लेट भी हो जाता है, यह काम हमें और 2-4 साल पहले हम लोगों को कर लेना चाहिए था, लेकिन जब जगे हैं तभी सवेरा। अब बहुत जल्द सारा कुछ ठीक होने वाला है। तो इतना ही, इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।